हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कल ही द हिंदू में एक आर्टिकल आया है जहां पे देव स्पोकन अबाउट कि वेस्टर्न घाट की जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज की जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, पिछली नोटिफिकेशन जो है एक्सपायर हो चुकी है, तो री इशू की गई है नोटिफिकेशन। नाउ विल कम बैक टू दिस नोटिफिकेशन, राइट? बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि दिस टॉपिक बिकम्स इंपॉर्टेंट इस साल के मेंस के लिए। ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है आप देखोगे, इसको हम आंसर में यूज करेंगे, राइट? कैसे? आई विल डिस्कस दिस जब इस पॉइंट पे हम आएंगे। फिलहाल वील स्टार्ट विद द बेसिक, राइट? हम ये समझते हैं कि आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में बहुत सारे पॉइंटर्स पता हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, बट आई हैव कंसोलिडेटेड एवरीथिंग एट वन सिंगल प्लेस सो दैट आपका लाइन ऑफ थॉट एक आंसर की तरफ जो है अलाइन हो जाए। अगर मैं क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन कहता है द इकोसिस्टम इन इंडियाज वेस्टर्न घाट्स इज सीवियरली थ्रेटन्ड ड्यू टू, देखिए, थ्रेटन्ड ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, माइनिंग, पोल्यूशन एंड ड्रॉप इन जेनेटिक डिवर्सिटी। चार चीजें बोली हुई हैं, राइट? ये चारों पे जो है आपको बात करनी पड़ेगी अपने आंसर में, राइट? ये चीज आप यहीं से समझ लीजिए। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना यही होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए उन कीवर्ड्स को जिन पे क्वेश्चन आपसे बात करने को डिमांड कर रहा है, राइट? अब यहां पे एक डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे इन्हीं चार थ्रेड्स के बारे में बात करनी है या मुझे किसी और थ्रेड के बारे में भी बात करनी, राइट? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्कस द स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद द थ्रेड्स फेस्ड बाय वेस्टर्न घाट्स। तो वो कह रहे हैं इस स्टेटमेंट को डिस्कस कीजिए इन कॉन्टेक्स्ट विद द थ्रेड्स फेस्ड बाय वेस्टर्न घाट्स। यानी कि इन जनरल तो आपको थ्रेड्स की बात करनी ही है, लेकिन एम्फोसिस हैज टू बी ऑन दीज फोर थ्रेड्स। तो जब भी आप थ्रेड्स लिखेंगे, आप अपने थ्रेड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट में तो आप इन चारों पॉइंटर्स की बात करेंगे, दूसरे पार्ट में आप अदर थ्रेड्स लिखेंगे जो आपको लगता है वेस्टर्न घाट्स पे अभी आ रहे हैं, राइट? दैट्स अ वे ऑफ डिकोडिंग अ क्वेश्चन कि आपकी क्या क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट बात देखिए, अलोंग विद द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट, राइट? नेक्स्ट आपको जो फोकस, जो कीवर्ड है वो आपका स्टेप्स होना चाहिए कि सरकार क्या स्टेप्स ले रही है टू बैलेंस बिटवीन की नेचर की क्या रिक्वायरमेंट्स है और कितने आप स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट पैरेलली डेवलपमेंट भी चलता रहे, राइट? तो ये कुछ दो कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पे तो आपने क्वेश्चन ब्रेक डाउन कर दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। आई विल कम बैक टू द कॉन्टेक्स्ट जब क्वेश्चन में उसकी बात आएगी। अब स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं ना। इंट्रोडक्शन में यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है? सो बेसिकली व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस? देखिए, थ्रेड्स ना आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ जाते। देयर मस्ट हैव बीन समथिंग जो वहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, जो ड्यू टू सर्टन रीजंस इवेंचुअली थ्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि इस रीजन में माइंस है बहुत सारी, राइट? कर्नाटका में भी माइंस है। अब माइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ रिसोर्स, लेकिन व्हाट हैपेंस इज कि वहां से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वो थ्रेट बन जाता है लॉन्ग टर्म में फॉर द पीपल लिविंग देयर, फॉर द बायोडाइवर्सिटी इन दोज एरियाज। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप उसकी सिग्निफिकेंस की बात करें एंड देन यू विल टॉक अबाउट द थ्रेट्स। थ्रेट्स भी जैसा मैंने आपको बताया, यू विल टॉक अबाउट द थ्रेट्स, यू विल एम्फसाइज ऑन द पॉइंट्स दैट हैव बीन गिवन अबव एंड देन यू विल आल्सो टॉक अबाउट द अदर थ्रेट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि आपको स्टेप्स की बात करनी है कि गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप्स ले रही है। नाउ कीवर्ड्स तो यही दो थे, बट आपको पता है स्टिल इश्यूज हैं। सो यू विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस की थ्रेट्स हैं, सरकार स्टेप्स ले रही है, फिर भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं और उन चैलेंजेस के बारे में आप लिखेंगे। देखिए, वेस्टर्न घाट्स के इशू को अगर आपने फॉलो किया है, राइट, तो आपको पता होगा कि इशू बहुत समय से आ रहा है, बट द रेजोल्यूशन 100% नहीं आ पा रहा। हर बार जो है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन री इशू हो जाती है एंड द इशू इट कंटिन्यू। सो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस, राइट? सो यू हैव टू टॉक अबाउट द चैलेंजेस, लेकिन इसका जो रेशियो है इन दी एंटायर क्वेश्चन वो बहुत कम रहेगा एज कंपेयर टू दी थ्रेड्स एंड स्टेप्स, क्योंकि वो बेसिक कीवर्ड्स है। एंड देन यू विल टॉक अबाउट द कंक्लूजन कि आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, या आपको क्या लगता है एक रेजोल्यूशन की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। हमेशा टॉक अबाउट अ पॉजिटिव कंक्लूजन, राइट? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिग्निफिकेंस के एग्जाम्पल्स जो हैं जरूर यहां पे कोट करें, राइट? मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करती हूँ।
सो यू हैव वेस्टर्न घाट्स, है ना. लेट्स टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस हियर. सबसे पहला सिग्निफिकेंस हाइड्रोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे? यहाँ पे रिवर्स एग्जिस्ट कर रही हैं, रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा. तो वेस्टर्न घाट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ रिवर्स. गोदावरी आप देखिए दक्षिण गंगा कहलाती है, वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो इस वजह से इट्स वेरी सिग्निफिकेंट. दूसरा आप देखिए जो साउथ वेस्ट मॉनसून की जो हवाएं आती हैं उनको वेस्टर्न घाट इंटरसेप्ट कर रहा है. वेस्टर्न घाट में ही, अगर आपने ये वाली टर्म सुनी है, मैंने काफ़ी बार भी बताई हुई है, ओरोग्राफिक रेनफॉल. नाउ व्हाट हैपन्स ओरोग्राफिक रेनफॉल में कि लेट्स से एक पहाड़ है, राइट, और पहाड़ पे हवाएं आ रही हैं, राइट, ओशन से या वाटर बॉडी से हवा लेते हुए आ रही हैं. सो व्हाट हैपन्स इज कि बिकॉज ये मॉइस्चर लेडन विंड है, एक तरफ बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है. बाय द टाइम दीज विंड्स रीच द अदर साइड, रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता. नाउ व्हाट हैपन्स इज हवाएं आ रही हैं टूवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के एक तरफ पूरी रेनफॉल हो जाती है. सो दिस बेसिकली इंटरसेप्ट्स द साउथ वेस्ट मॉनसून. एंड जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, ये जो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं यही इवेंचुअली फ्लड्स के रूप में जो है थ्रेट्स लेके आती हैं. आप अभी भी देख रहे हैं, राइट, मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है एंड साउथ वेस्ट मॉनसून को इंटरसेप्ट वेस्टर्न घाट कर रहा है, बट लॉन्ग टर्म में इट विल लीड टू फ्लैश फ्लड्स इन लॉट ऑफ स्टेट्स. ठीक है. तीसरी चीज़ हम देख लेते हैं. आपने ना इन जनरल, अगर मैं आपको थोड़ा लॉजिक बताऊं, रिवर्स के आसपास आप देखते हैं सिविलाइजेशंस बसती हैं बहुत ज़्यादा, राइट. सो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें इन रीजन्स में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, राइट. देयर आर अ लॉट ऑफ सिटीज़ विच आर गेटिंग अर्बनाइज्ड. तो अर्बनाइजेशन भी लॉन्ग टर्म में एक इशू बन जाती है, राइट. इसके अलावा जो एक और चीज़ यहाँ पे है, आपको पता है वेस्टर्न घाट्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है इंडिया में, राइट. तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट रीजन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन्स हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि जो है ट्राइबल्स की जो है पॉपुलेशन वो भी बहुत ज़्यादा बसती है. Right now what happens is because a lot of people who belong to such regions बहुत ही रिमोट फॉरेस्ट में रहते हैं, तो इनका जो मेन जीवन यापन का सहारा होता है वो होता है आपका MFP. MFP क्या होता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट. रादर अगर आप इकोनॉमी को ध्यान से पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में सरकार ये जो फॉरेस्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है इसके लिए भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है. तो सरकार स्टेप्स ले रही है. यस. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये भी जो है इवेंचुअली डिप्लीट होता जाता है जब एक पूरा रीजन जो है थ्रेटन हो जाता है. तो although there's a lot of significance because these things, these minor forests produce in the forest give, let's say, livelihood का एक तरीका for the tribals, लेकिन long term में if not regulated properly, right, तो क्या होता है कि जो forest produce है ये जो है deplete होता रहता है, right. तो ये कुछ concerns है. apart from that यहाँ पे आप देखेंगे resources भी पाए जाते हैं. आप देखते हैं कि आयरन ओर की माइंस जैसी चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं. Now what happens is आप देखेंगे अगर मैं माइनिंग की बात करूँ ना तो दो तरह की माइनिंग होती है. एक होती है आपकी सरफेस माइनिंग, एक होती है आपकी अंडरग्राउंड माइनिंग. सरफेस माइनिंग में क्या होता है, जो आपकी सॉइल की सरफेस होती है उसी को डिग किया जाता है और जो भी आपका रिसोर्स है उसका बाहर निकाला जाता है. अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या होता है, ज़मीन के नीचे जो है आप सुरंग या केव जैसी चीज़ें बनाते हैं, उनमें जाके जो है आप रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज, मान लीजिए आप सरफेस माइनिंग कर रहे हैं, आपकी पूरी टॉप सॉइल जो है वो जो है खराब हो जाती है, राइट. सिमिलरली जब आप अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हैं तो जो भी पोल्यूटेंट यहाँ से आ रहा है वो सीप डाउन कर जाता है टू दी ग्राउंड वाटर. सो दैट्स ऑल्सो अ थ्रेट. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि और भी कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो देखे जाएंगे. बट यस, वन मोर थिंग आप देखोगे इन रीजन में टी एंड कॉफी प्लांटेशंस भी हैं, राइट. मेजॉरिटी कॉफी प्लांटेशंस होती है लेकिन कुछ टी प्लांटेशंस भी होती हैं. ना टी प्लांटेशन से भी आप देखते हो सर्टन टाइम्स
एग्रोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इवेंचुअली ग्राउंड वाटर में सीप कर जाते हैं, या यहाँ पे जो भी वाटर बॉडीज हैं, आप देखोगे हाइड्रोलॉजिकली भी ये रीजन बहुत सिग्निफिकेंट है, उनमें मिल जाते हैं, जो इवेंचुअली आपकी फूड चेन या लेट्स से वाटर सप्लाई का पार्ट बन सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि ऑल्दो सिग्निफिकेंस है, बट इन लॉन्ग टर्म इफ नॉट टेकन केयर ऑफ प्रॉपरली तो थोड़ा सा जो है इशू यहां पर आ सकता है। यही है जो लॉन्ग टर्म में थ्रेट्स बन जाते हैं, राइट। इवेंचुअली अगर मैं अर्बनाइजेशन की बात करूं, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश की जाती है, लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए लैंड की जरूरत है। और ऑलरेडी इतने बड़े बायोडिवर्सिटी के रीजन में जब ऐसे कुछ चेंजेस किए जाते हैं, डेफिनेटली दे बिकम थ्रेट्स ओवर देयर, राइट। तो ये कुछ सम पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यू विल टॉक अबाउट कि वेस्टर्न घाट सिग्निफिकेंट है हाइड्रोलॉजिकली, कैसे मल्टीपल रिवर्स का सोर्स है, राइट। साउथ वेस्ट मॉनसून की विंड्स को इंटरसेप्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। इकोनॉमिकली भी सिग्निफिकेंट है, क्यों? आयरन ओर्स की पॉसिबिलिटी है, टी कॉफी प्लांटेशंस है, टूरिज्म बहुत ज्यादा है, आपको पता है नीलगिरीज के लिए, नंदी हिल्स के लिए यू डू हैव टूरिज्म। अगेन इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज वेरी सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। It is home to tribes like Kunbi tribes and urbanization या commercial centers like Mumbai भी यहाँ exist करते हैं। So you will talk about the significance जब भी आप इस question का introduction दें। Then now just to give you a fair idea, आप चाहें तो डायग्राम बना के significance और उसके threads भी बना सकते हैं। That way you end up saving a lot of words as well। और थोड़ी सी मुझे लगता है illustration better हो जाती है। Now although vastly significant, the region is severely threatened as well। अब threats में आप उन threats की बात करोगे जिनके बारे में ऊपर पूछा हुआ है, right? अब माइनिंग एक्टिविटीज जो है threats करती हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन और माइनिंग होगी, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बिगड़ता है, इनसे जो भी पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं उनसे रिवर्स पोल्यूट होते हैं, टॉप सॉइल डैमेज होती है, जैसे मैंने आपको सरफेस माइनिंग के लिए भी बताया, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, राइट। सिमिलरली पोल्यूशन बढ़ रहा है, कैसे आप देखेंगे कि जो एग्रोकेमिकल्स हैं फ्रॉम टी एंड कॉफी प्लांटेशंस, दे समटाइम्स गो अनचेक्ड, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स बढ़ते हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहेगा। नाउ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे प्रॉब्लम है? अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग इज अ प्रॉब्लम, कि लाइफ स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, राइट, और वो लाइफ स्टॉक ग्रेज करते करते ही जो बायोडाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स है, उनको जो है अननोइंगली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। सो दैट्स अगेन अ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की, कि जो भी एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, सो जो भी ह्यूमन कम्युनिटीज एडजेसेंट टू प्रोटेक्टेड एरियाज रहती हैं, आप देखोगे कि दे वांट टू सर्वाइव, जिसकी वजह से उनकी भी अपनी सब्सिस्टेंस की नीड्स है, एंड सरकार भी इस चीज को रिकग्नाइज करती है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए उन्हें एमएसपी भी देती है। बट the consumption patterns are changing and if gone unchecked, तो ये जो minor forest produce है, इसका खत्म होना, deplete होना would actually become a critical issue। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रॉप इन जेनेटिक डिवर्सिटी बहुत ज्यादा है। 1920 से 1990 तक 40% ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन has been changed due to drop in genetic diversity, like it has been lost, so that's a concern। तो जितने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे पूछे थे, हमने उनकी बात कर दी। नाउ व्हाट आर द अदर थ्रेट्स? देखिए, एक तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा है। आप देखते हैं एलिफेंट कॉरिडोर्स भी यहाँ बनाने की कोशिश की जाती है, बिकॉज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन्स में बहुत ज्यादा है। हंटिंग भी एक कंसर्न है, राइट। जहां बायोडाइवर्सिटी की अवेलेबिलिटी है, हंटिंग हमेशा ही एक कंसर्न रहता है। क्लाइमेट चेंज इज अ कंसर्न, बिकॉज जितना क्लाइमेट चेंज होगी, लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग होगी, डेफिनेटली जो इकोसिस्टम में वहां पे बायोडाइवर्सिटी है, दे विल गेट अफेक्टेड। जस्ट टू गिव यू अ फेयर आइडिया, अबाउट 33% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स विल बी लॉस्ट बाय 2050 ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, ऐसा कुछ जो है रिपोर्ट्स भी कहती हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि यहां पे जो है वेस्टर्न घाट्स इंटरसेप्ट करते हैं आपके मॉनसून को। सो बेसिकली यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, राइट, बिकॉज ये विंड्स एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम गेट कन्वर्टेड इनटू दी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस। इन रीजन्स में आप देखते हो साइक्लोन्स भी आते हैं, जिससे अगेन वेस्टर्न घाट्स पूरा का पूरा थ्रेटन हो जाता है। और आपको पता है वेस्टर्न घाट्स है क्या है, तो पहाड़ियां ही, सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लैंडस्लाइड्स का भी इशू रहता है, राइट। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स में देखे जा रहे हैं। नाउ व्हाई आई हैव डिस्कस्ड ऑल दी थ्रेट्स, बिकॉज
ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज केटरिंग टू 4 थ्रेट्स प्लस द अदर थ्रेट्स। हो सकता है आपको एग्जाम में जनरल क्वेश्चन आ जाए वेयर यू हैव टू साइट ऑल द थ्रेट्स विद रेलेवेंट एग्जांपल्स, तो आप डेफिनेटली उनकी जो है बात कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि स्टेप्स बताइए, तो आप लिखेंगे कि डिस्पाइट ऑल द थ्रेट्स हमें पता है डेवलपमेंट इनएविटेबल है, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट। ना व्हाई एम आई सेइंग दिस, हम यूजुअली ना स्टेप बाय स्टेप चीजें लिख सकते हैं, लेकिन हमें एक लाइन ऑफ थॉट बनाना जरूरी है कि सिग्निफिकेंस है पर थ्रेट्स है, पर थ्रेट्स अगर हैं तो हमें डेवलपमेंट भी तो पैरेलली करनी है। ये पता है मैंने वर्ड कहां से लिया, ये वर्ड लिया हमने क्वेश्चन से, बिकॉज क्वेश्चन कैटेगोरिकली सेड कि आपको ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो बैलेंस करते हैं बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट। इसीलिए आप बात करोगे कि डेवलपमेंट भी सिग्निफिकेंट है, इसीलिए सरकार जो है स्टेप्स ले रही है। किस तरह के स्टेप्स, आप देखिए सरकार ने कमिटीज अपॉइंट की हैं, गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी जो है, इनकी डिफरेंट रिकमेंडेशंस आई हैं। गाडगिल कमेटी ने कहा था कि पूरा वेस्टर्न घाट जो है उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बना दिया जाए। कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा नहीं, ओनली 37% ऑफ द टोटल एरिया शुड बी अंडर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। प्लस सरकार ने एक और जो स्टेप लिया है वो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनको एज प्रोटेक्टेड एरियाज मार्क कर दिया गया है। कुछ टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो वेस्टर्न घाट का पार्ट माने जाते हैं। एंड जो बिल्कुल रीसेंट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है जिसकी मैं आपको बात कर रही थी, तो आप देखोगे रिसेंटली सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज को री इशू किया है। सरकार कहती है कि देयर हैज टू बी कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, क्वेरिंग एंड सैंड माइनिंग कैटेगोरिकली इन दी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। जो भी एग्जिस्टिंग माइंस है, सरकार कह रही है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के विद इन 5 years उनको जो है फेज आउट कर दिया जाएगा। सरकार कह रही है कि नो न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, कोई भी नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट या कोई ऐसी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री शुड नॉट बी अलाउड इन एनी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। अपार्ट फ्रॉम दैट सरकार ये भी कह रही है कि डिसीजन सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग सेंटर भी बनाया जाएगा वेस्टर्न घाट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है स्टेप्स ले रही है। तो जब भी आप स्टेप्स लिखेंगे यू कैन एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन कि बिल्कुल रीसेंट स्टेप्स क्या है, राइट, और स्टेप्स टेकन इन द पास्ट। दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ, let's say, enhancing the way the examiner looks at the entire part, right? For example, past में आप committees के बारे में लिख सकते हैं, right? Apart from committees आप protected areas की बात कर सकते हैं, recent step में आप इस draft notification की बात कर सकते हैं। So that's also a way of answering the question. ठीक है, so you've talked about the steps. Now let's go back to the challenges, right? सबसे पहला चैलेंज है constant delays है, राइट। अब आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है कल, बट अ लॉट इज पेंडिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ इयर्स, राइट। प्लस आप देखोगे कि हर स्टेट एक्चुअली कम्स अप विद different notions, right? For example, कुछ recommendations है कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की, केरला wants to adapt them, कर्नाटका doesn't want to adapt them। तो ये एक कंसर्न है कि कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टेंटली रहेगा। प्लस एक जो लेटेस्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है जो मैं बात कर रही हूँ उसमें एक कंसर्न है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वहां पे एक फुटनोट लिखा हुआ है कि जब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर होगा, एक्चुअल एरिया विल बी फाइनलाइज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट। यानी अगेन स्टेट अगर ऐसा कोई रीजन है जो कि वहां पे इंक्लूड नहीं करना चाहती, दैट विल नॉट बी एडेड, राइट, इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की रिकमेंडेशन पे बेस्ड होगा, राइट। अगेन ये एक कंसर्न है जो ऐड हुआ है। ऑल्दो यस वील हैव टू सी कि कितना ये इंप्लीमेंट हो पाता है, लेकिन प्रेजेंटली ये एक चैलेंज है, कंसर्न है, जिसको आप अपने आंसर में जो है बात करेंगे। ना जस्ट टू कंक्लूड योर आंसर, बहुत सिंपल आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट की सिग्निफिकेंस है बट थ्रेट्स भी हैं। तो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी की एक्टिव पार्टिसिपेशन से इंडिया जो है एक लार्जर कंजर्वेशन एफर्ट की तरफ जाए, जहां पे बैलेंस हो, एक सटीक बैलेंस हो बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। कुछ करंट एस्पेक्ट्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं, मेक श्योर आप उनको मेक अ नोट ऑफ द इंटायर थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन ये इस साल के मेंस के लिए। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ऐसे ही कुछ न्यू लर्निंग्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।